Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambu, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बेसिकली कैलकुलस का ही पार्ट है। डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने एक फॉर्मूला लगाया था, आपको याद होगा। उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसमें फंक्शन आपका ऑलरेडी डिफरेंशिएबल रहेगा और आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो इसमें हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये बेसिकली आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब से जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई वाले हैं वो अपना एनसीईआरटी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और उसमें जो जो डाउट है अभी से पूछते जाना, कुछ भी पेंडिंग मत रखना। और आप एक्सरसाइज 4 भी स्टार्ट करो अब से। जो भी आपकी फंक्शन की, लिमिट की, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो जो आपके टॉपिक्स आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली। जो जो सीबीएसई में है वो अपने सारे के सारे टॉपिक्स की जो आपकी एनसीईआरटी है उसको सॉल्व करोगे। और जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, जो उनकी स्टेट बोर्ड की बुक है, जो जो आपके चैप्टर्स हो चुके हैं, एक तो एक्सरसाइज 4 आपको सॉल्व करनी है शीट की, और अपनी जो भी रेफर्ड बुक है उसको सॉल्व करोगे स्टेट बोर्ड के लिए। तो अब से कुछ भी पेंडिंग मत रखना स्टेट बोर्ड के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस तरह क्वेश्चन आपको अगर उसमें कुछ लेंथ लिखनी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ेगा। आप कुछ भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सब कुछ आपका कवर होगा जो भी आपका बोर्ड की बुक में रहेगा। बस आपको सिंप्लीफाई करना, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स। तो आपने क्या किया, एक्स में कुछ चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में वाई में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या किया आपने, एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज किया तो वाई में भी क्या हो गया, डेल्टा वाई का चेंज हो गया। तो अगर मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालूं तो यहाँ पे डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई आएगा। और वाई की जगह क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपको सब कुछ एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो डेल्टा वाई की जगह आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा हुआ है। ये देखो x2 और ये x1 का काम, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इसी को अगर आप किसी इंस्टेंट पे निकाल लें तो उसको बोलते हैं dy बाई डी एक्स। ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स के लिए होता है। इसमें आपको लिमिट, ये आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। देखो जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ा ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। वहाँ पे इस जगह पे एच आता था और यहाँ पे एच आ जाता था और कुछ डिफरेंस नहीं, और यहाँ पे ए आ जाता था, हम एफ डैश ए लिखते होते थे। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, किसी भी एक्स पे। वो स्पेशली किसी ए पॉइंट पे था, ये किसी भी एक्स के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा किसका, डी वाई बाई डी एक्स का। ये क्या है आपका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन कहलाएगा। इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर बाय डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड भी बोला जाता है, या फिर बाय एब इनिशियो मेथड, या फिर बाय फंडामेंटल
डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस। इसमें किसी की भी बात की जाए आपसे कि अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेल्टा मेथड या बाय एब इनिशियो मेथड या बाय फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी तक आपने फिजिक्स में डायरेक्टली देखा होगा कि dy बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन का साइन एक्स का कॉस एक्स आता है। आज मैं आपको फाइंड करके बताऊंगा कि ये सब चीज़ें आती कहाँ से है, बेसिक कहाँ से आता है सबका। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। जैसे इसमें dx का मतलब होता है डिफरेंशियल चेंज, डिफरेंशियल चेंज हिंदी में क्या आता है? वेरी 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 स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज को बोलते हैं dx। डेल्टा x को हम चेंज बोलते हैं, डेल्टा x को हम चेंज बोलते हैं। डेल्टा x बेसिकली आपका छोटा चेंज भी हो सकता है, बड़ा चेंज भी हो सकता है, लेकिन dx हमेशा क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो dx आपका हमेशा वेरी वेरी स्मॉल चेंज रहेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन गिवन है x की पावर n, आपको निकालना है फाइंड f डैश x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, जो आपके 12th के टॉपिक बोर्ड में हैं, उसको आप अभी से एक तो एक्सरसाइज 4 सॉल्व करना स्टार्ट कर दो सबकी, और दूसरी बात जो भी आपकी रेफर्ड बुक है बोर्ड के लिए, आप उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जल्दी से जल्दी। कुछ भी टाइम नहीं लगाना, क्योंकि बाद में सडन लोड आ जाएगा सबके ऊपर। अभी आपका हार्डली 1 आवर लगेगा डेली का, उसको सॉल्व करके ख़त्म करो। ये आपके पास गिवन है x की पावर n। पहली बात तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आया 2-3 मार्क्स का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो डायरेक्टली इसका आंसर n x की पावर n-1 मत लिख देना, वो 0 मार्क्स मिलेगा आपको, ये मान के चलना। तो ये मत सोचना कि अगर आपको नहीं आता और आपने जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा लिख दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको बेसिक प्रिंसिपल से जाना पड़ेगा। आपको dy बाई डी एक्स, एफ डैश का x का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स भी बोला जाता है। अभी मैंने डेफिनेशन लिखवाई है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, वही y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। ये आपके पास डेफिनेशन है। अब बड़े ही आराम से सॉल्व करना है। तो ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये बेसिकली आपका क्या है? एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है? y को आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, x की पावर n। एफ ऑफ मसाला है, मसाला की पावर n, तो एफ ऑफ ये मसाला क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा एक्स की पावर n माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? x की पावर n अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कहीं ना कहीं बाइनोमियल का यूज़ होगा, a प्लस बी की पावर n है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइनोमियल का यूज़ हम कब करते हैं? जब आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हो, तो उसको आप 1 प्लस एन एक्स प्लस इस तरह से आप लिख सकते हो। तो पहले तो मुझे 1 प्लस की फॉर्म बनानी पड़ेगी, तब मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो इस पूरे में से मैंने x को कॉमन निकाल लिया, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। x कॉमन निकाला तो बाहर आएगा x की पावर n, अंदर बचेगा 1 प्लस, जितना कॉमन निकालते हो उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, n माइनस x की पावर n अपॉन डेल्टा x। अगर आप अच्छे से देखोगे पूरे में से x की पावर n कॉमन आ रहा है, तो x की पावर n कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x की पावर n माइनस ये 1 बनेगा अपॉन डेल्टा x। तो ये 1 प्लस मसाला की पावर n है, 1 प्लस मसाला की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। तो इसको आपने ये लिखा, ये बना लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 x की पावर n। देखो अभी x का आपके लिए एक कांस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि लिमिट किस पे लग रही है? डेल्टा x। तो डेल्टा x को मतलब दिमाग में रखना, ये बनेगा 1 प्लस n इंटू मसाला, n इंटू मसाला क्या है? डेल्टा x अपॉन x, और ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन
डेल्टा एक्स। तो 1 से 1 शांत हुआ। अब देखते हैं ना, ये डेल्टा एक्स भी कटेगा, ये भी गया, तो आंसर बचेगा n अपॉन एक्स और ये बचेगा x की पावर n। तो ये पावर ऊपर जाके माइनस बन जाएगी, तो n तो बाहर आ गया, x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। तो जो फाइनली आपके पास f डैश एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये आपको फिजिक्स में बताया होगा, थोड़ा सा मैथ्स में भी बताया होगा, लेकिन ये मैंने आपको बेसिक से करवा दिया कि आता कैसे। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन इससे आएगा। इसके बाद हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर भी बेस्ड, ताकि आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हर जगह पे लिमिट का काम आ रहा है, तो आपको लिमिट के कंसेप्ट याद होने चाहिए। अगर लिमिट के कंसेप्ट आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी हर जगह। सेकेंड फंक्शन गिवन आपके पास a की पावर x। देखो इन सब फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आता होगा। इसका आता है a की पावर x ln a, लेकिन हमें कैसे निकालना है, फाइंड f डैश x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, और उसको क्या लिखते हैं, f डैश x। डेफिनेशन क्या थी, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। तो ये आपके पास डेफिनेशन है किसकी, f डैश x की। अब मैंने f डैश x निकालना स्टार्ट किया, तो f डैश x आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ मसाला a की पावर मसाला है, तो f ऑफ दिस मसाला क्या हो जाएगा, a की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन डेल्टा x। अगर आप अच्छे से देखोगे कहीं ना कहीं ये एक्सपोनेंशियल वाली लिमिट है, तो ये आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। तो ये आई थी लिमिट, हमने लिमिट में पढ़ चुके हैं, डेल्टा x टेंडिंग टू 0। इस पूरे में से a की पावर x कॉमन आ रहा है आपका, अंदर बचेगा a की पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। अगर आप इसको अच्छे से देखो, ये आप लिमिट ऑलरेडी कर चुके हो, इसका आंसर ln a आता है, और ये तो एक कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि लिमिट किस पे लग रही है, डेल्टा x पे, तो लिमिट तो इस पे लगेगी। तो a की पावर मसाला माइनस 1 अपॉन मसाला, मसाला टेंडिंग टू 0, ये ln a आता है। जाके पीछे जाके देख लेना, लिखा होगा। तो ये आंसर आ गया आपके पास, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू a की पावर x ln a। ये आपको डायरेक्टली भी पता होगा, आने वाले टाइम में हम याद कर लेंगे सब कुछ। लेकिन अगर आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल से पूछा है बोर्ड में, देखो IIT में तो आएगा नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल से, IIT में डायरेक्टली पूछेगा, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ आना चाहिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से भी आना चाहिए कि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से कितना आएगा। तो लिखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी ट्राई करो, क्वेश्चन सेम है सब में, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ln ऑफ x, f ऑफ x ln ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x है। इसका डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्टली पता होता है, डायरेक्टली आपने नहीं लिखना। डायरेक्टली तो हमें पता है कि 1 अपॉन एक्स आता है, तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखना, आपको बेसिक से जाना है कि बेसिक से क्या आएगा इसका। तो यहीं पे एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हर क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखूंगा ही लिखूंगा, ताकि लिखते लिखते आपको याद हो जाए। f डैश एक्स आपने भी हर क्वेश्चन में लिखनी डेफिनेशन। f डैश एक्स की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट f डैश एक्स का मतलब क्या है, किसी भी x पे। डेरिवेबिलिटी में f डैश a निकाला था, एक पॉइंट a पे हम डेरिवेबिलिटी चेक कर लेते। ये फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे, तो हम हर x पे निकालेंगे। वो आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x। तो ये मैं फॉर्मूला हर बार लिखूंगा, आप एक काम करना लास्ट पेज पे भी लिख लेना। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो f डैश एक्स आ गया हमारे पास लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी कि ln ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस ln ऑफ x अपॉन डेल्टा x। अब हमें एक लिमिट याद थी, आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 आती है।
देखो अच्छे से लिमिट देखा करो किस पे लग रही है, एक्स पे लग रही है, तो यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है। तो अब इसको मैं इसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये अगर आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये चीज़ बनाने की कोशिश की, एल एन एम माइनस एल एन एन, तो एल एन दिस अपॉन दिस आएगा, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स आएगा अपॉन डेल्टा एक्स। तो अगर आप अच्छे से देखोगे एल एन 1 प्लस मसाला है, तो मसाला का काम कौन कर रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो मैंने डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिख दिया, ऐसा लिख दिया, इंटू 1 अपॉन एक्स से डिवाइड कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो इस पूरे का आंसर 1 आता है हमारे पास, ये देखो 1 आता है। तो 1 इंटू दिस कितना हो गया, 1 अपॉन एक्स। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर दिया। अगर यही आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन होता, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसमें तो बेस ई था तो क्वेश्चन आसान था, तो उसको लिए आप क्या करते, पहले log ऑफ x टू द बेस ई लिख देते अपॉन log ऑफ a टू द बेस ई। तो इसका आपने भी डिफरेंशिएशन निकाला है 1 अपॉन एक्स, तो एफ डैश एक्स जो आता फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका निकाल लेते, यही कंसेप्ट लगा के, और पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देते, 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस ई इंटू 1 अपॉन एक्स। ये आपके पास एफ डैश एक्स आ जाता किसका, log ऑफ x टू द बेस a का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सारे के सारे फंक्शंस का आपको डिफरेंशिएशन आता है। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, लेकिन आपको किससे निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से निकालना है। एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जाता है। फॉर्मूला क्या था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया तो एफ डैश एक्स आ जाएगा आपके पास, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, tan ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये tan माइनस टेन का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ कि tan माइनस टेन का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको साइन कॉस में लेके जाना पड़ेगा। तो आपने इसको साइन कॉस में लेके गए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, तो साइन कॉस में लिखा तो इसको ऐसे लिखोगे, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये बनेगा दिस इंटू दिस इंटू दिस, साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी बनेगा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स, ऊपर आ जाएगा सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स। तो इसको हमने लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ऊपर आएगा साइन ऑफ डेल्टा एक्स और नीचे आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास डेल्टा एक्स। इस पूरे को मल्टीप्लाई किया डेल्टा एक्स से। अब अगर आप अच्छे से देखोगे इसमें, अगर आप लिमिट पुट कर दे, देखो एक्स फिर बोल रहा हूँ कांस्टेंट का काम करेगा, लिमिट इस पर पुट करनी, डेल्टा एक्स को जीरो पुट किया तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अच्छा, साइन मसाला अपॉन मसाला, इसका आंसर 1 आता है, आप अच्छे से जानते हो इसका आंसर कितना आता है 1, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ये कॉस एक्स बनेगा क्योंकि ये तो जीरो बन जाएगा, और ये भी कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली जो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट करो, डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका ये भी होता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर एल एन एक्स। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर डेल्टा मेथड या फिर एब इनिशियो मेथड या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख ली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला है, तो मैंने एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लगाया, उसकी हेल्प से अपने आप आंसर आ जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स अगर ये है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर एल एन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर एल एन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो हमने क्या किया, स्क्वायर को ओपन किया, तो इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर इंटू दिस आएगा, तो इस पूरे में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना, थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करना। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स स्क्वायर इंटू दिस आया होगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा एल एन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस, फिर आएगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू दिस, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स एल एन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स। अच्छा, ये तो ज़ीरो बन जाएगा, देखो एक डेल्टा एक्स बच जाएगा, तो डेल्टा एक्स जैसे ज़ीरो को टेंड करोगे, ये ज़ीरो इंटू एल एन ऑफ एक्स बचेगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो चला जाएगा, ज़ीरो इंटू एल एन ऑफ एक्स ज़ीरो बन जाएगा, इसमें डेल्टा एक्स कट जाएगा, इसमें डेल्टा एक्स कट जाएगा, तो बचेगा माइनस 2x एल एन ऑफ एक्स बचेगा, क्योंकि ये भी ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर एल एन ऑफ 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको मैंने ऐसा लिखा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स कर दिया इंटू एक्स कर दिया, प्लस ये तो ज़ीरो बन गया, माइनस ये बना 2x एल एन ऑफ एक्स, इसमें मैंने लिमिट पुट कर दी ऑलरेडी। अच्छा, इसका आंसर पूरे का 1 आएगा, वही अभी ऊपर हमने किया ही था, एल एन ऑफ 1 प्लस मसाला अपॉन मसाला, इसका 1 आ गया, ये x कट गया, तो उस पूरे का आंसर आ जाएगा आपके पास x के इक्वल, तो ये आ गया आपके पास x। अच्छा, a प्लस बी का स्क्वायर तो प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस 2x एल एन, तो पूरे का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर ऑफ एल एन एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2x एल एन एक्स। आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस एल एन एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन। अगर दूसरे मेथड से भी जाओगे, शॉर्टकट वाला जो हम दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, उससे भी चेक करोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये बेसिकली बोर्ड में चेक करने का तरीका है कि आपने जो फर्स्ट प्रिंसिपल से आंसर निकाला है वो सही है या गलत। आप क्या किया करो, जो हमने शॉर्टकट वाला मेथड होता है, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हो फिजिक्स में भी, आगे भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से भी निकाल लिया करो और फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से भी निकाल लिया करो। दोनों से क्रॉस चेक कर लिया करो, अगर सेम आ रहा है तो आपका आंसर सही है, तो उससे क्या होगा, बोर्ड में अगर आपका क्वेश्चन इन केस गलत भी हो गया तो आप दोबारा उसको सॉल्व कर सकते हो, अपनी मिस्टेक फाइंड कर सकते हो कि आपने कहाँ पे गलती कर दी। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट आना चाहिए मेन सबके लिए। अगर आप अच्छे से देखोगे हर क्वेश्चन में लिमिट का यूज़ चल रहा है। लिमिट में प्रॉब्लम है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक तो लिमिट आना चाहिए और आपको एक कंपाउंड एंगल चैप्टर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। तो फिर वही बात, एफ डैश एक्स का हमने फॉर्मूला लिखा, एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जाता है। उसका जो फॉर्मूला है हमारे पास है वो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। इस पे अप्लाई किया तो ये बनेगा लिमिट एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यही आ जाएगा साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अगर आप अच्छे से देखोगे 0.0 की फॉर्म बन रही है, जैसे रूट एक्स को रखोगे तो ये दोनों फंक्शन सेम बनेंगे, दिस माइनस दिस 0.0, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनी। तो मैंने इसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसको रैशनलाइज कर लिया। रैशनलाइज करने के लिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स। अपने आप आंसर आएगा, देखो अपने आप आंसर आएगा अगर आप सॉल्व करते जाओगे। डरना मत क्वेश्चन देख के कि इतना लेंदी है कौन करे। डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, इसका स्क्वायर आ जाएगा साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ, इसका साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। बस जल्दीबाजी में कुछ गलती मत कर देना, होगी तो कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी, बाकी आपका आंसर पक्का आएगा ही आएगा, इतना मुश्किल नहीं रहता। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। अब आप दोबारा रैशनलाइज नहीं कर सकते। देखो इसको तो अगर आप बार बार लिखते जाओगे कोई इशू नहीं है, ये आपके पास सिंप्लीफाई करके डेल्टा एक्स जैसे पुट करोगे, ये साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स आएगा, ये भी अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स आएगा, ये 2 टाइम आ ही जाएगा। तो इसको तो लास्ट में आपके पास आंसर यही आने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं करने, बस चेंजेस इसमें आएंगे। अगर आप अच्छे से देखोगे ये एस माइनस एस लिखा हुआ है, तो एस माइनस एस को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2CS लिमिट डेल्टा एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स बाई 2, फिर आएगा साइन ऑफ, बड़े ही आराम से करना है, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2 अपॉन, ये लिखा हुआ डेल्टा एक्स, साथ में लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, अब आप जीरो पुट करो, देखते हैं कौन सा तंग कर रहा है। जीरो पुट किया डेल्टा एक्स, तो ये रूट एक्स ये तो तंग कर नहीं रहा, ये तंग करेगा, ये ज़ीरो बन जाएगा। तो मसाला का काम ये कर रहा है, तो इसको मसाला दे दो और इससे मसाला वापस ले लो, इसको मसाला दे दो और इसको मसाला वापस ले लो, तो इसका मसाला ये रहा। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन 2। ये किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन 2। अब देखो, अब मैं धीरे धीरे शॉर्टकट अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको बोर्ड में पूरे का पूरा लिखना है। अब मैं इसको साइन मसाला अपॉन मसाला, ये साइन मसाला अपॉन मसाला बन गया, इसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूँ, इसकी जगह में मैंने लिमिट पुट कर दी, तो ये आपका बन जाएगा, ये डेल्टा एक्स जैसे ज़ीरो पुट करोगे साइन ऑफ रूट है, ये 2 टाइम अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स बन जाएगा। यहाँ पे भी आप पुट कर दो डेल्टा एक्स ज़ीरो रूट एक्स 2 टाइम रूट एक्स, 2 से 2 कटा, तो ये 2 कॉस, अच्छा ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये आपके पास आने वाला लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ये बचेगा आपके पास कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन, ये बचा आपके पास अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, तो ये इतना बचा आपके पास। अब आगे देखते हैं, ये आपका 1 आ चुका है, बचा फिर ये और ये और ये।
आपने इसको भी रेशनलाइज कर दिया, तो इधर आपने क्या लिखा होगा, दिस प्लस दिस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स से एक्स कटा होगा, ऊपर आया होगा डेल्टा एक्स अपॉन ये 2 लिखा हुआ और ये डेल्टा एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, इसको अगर प्लस लिखा होगा तो नीचे भी प्लस लिखा होगा, तो नीचे आया होगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, ये आपका आ गया। तो डेल्टा एक्स भी कटा। अब आप यहाँ पे भी लिमिट पुट कर सकते हो, ये 2 टाइम आ जाएगा रूट एक्स, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो 1/4 रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। ये आपके पास फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा बोर्ड में अगर उसने अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ। बेसिक इतना नहीं पूछेगा आपसे कि tan x का डिफ्रेंशिएशन निकालो या cos x का, वो कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ताकि वो आपके सारे के सारे कंसेप्ट जान सके, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। रैशनलाइजेशन भी अप्लाई हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, 2 बार इसमें रैशनलाइजेशन अप्लाई होगा, फिर लिमिट के कंसेप्ट अप्लाई हो गए, 2 बार लिमिट अप्लाई होगी इसमें। तो आपको ध्यान रखना होगा इस तरह क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर ax प्लस बी। इसका आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, या फिर डेल्टा मेथड से, या फिर अब इनिशियो मेथड से, या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस से। फिर वही बात, पहले dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स होता है एफ डैश एक्स, खुद से लिखा करो, चीटिंग मत किया करो, डेल्ट लिमिट, ताकि आपको याद हो, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। बस ये फॉर्मूला याद है तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है, बस इतना अप्लाई करने के बाद। तो जो ये एफ डैश एक्स आएगा वो आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये एक्स की जगह tan एक्स की डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है, तो वो आएगा tan स्क्वायर a इंटू एक्स की लिखा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो a इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी माइनस tan स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन डेल्टा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 tan ऑफ ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी माइनस tan ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये तो अभी a माइनस बी लिखा है, फिर लिखोगे tan ऑफ ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी प्लस tan ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा आपको तंग कर रहा है, पहले वाला ब्रैकेट तंग कर रहा है, दूसरे वाला कर रहा है, या दोनों ही कर रहा है। जैसे आपने डेल्टा एक्स को 0 पुट किया, ये बनेगा tan ए एक्स प्लस बी, ये भी बनेगा tan ए एक्स प्लस, ये तो तंग कर ही रहा है। यहाँ पे अगर आपने 0 पुट किया तो ये प्लस है तो कटेगा नहीं, तो ये आपको तंग नहीं कर रहा। तो आप अगर चाहो, अभी के लिए बोर्ड में ऐसा मत करना, बोर्ड में आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा, आखिरी में लिमिट पुट करना, बिल्कुल लास्ट में जाके लिमिट पुट करना। लेकिन अभी कैलकुलेशन बचाने के लिए आप इसको डायरेक्टली ये 2 टाइम लिख सकते हो। तो ये आपका बन गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, इसको आपने साइन कॉस में लेके गए। अभी मैंने बताया था कि tan माइनस टेन या tan प्लस टेन का आंसर कैसे आता है, साइन कॉस में लेके। तो अभी आपने इसका फॉर्मूला देखा था कि साइन अपॉन कॉस इसको लिखोगे, साइन अपॉन कॉस इसको लिखोगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ये ए का फॉर्मूला है, ये बी का, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो tan ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं कि tan ऑफ ए, क्योंकि ये काफ़ी बार काम आता है, tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी। tan ऑफ ए माइनस tan ऑफ बी जो होता है वो आता है साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ये आपको फॉर्मूला अभी याद रख लेना डायरेक्टली। उसी तरह tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी जो आता है वो आता है साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन
कॉस ए कॉस बी। इसी तरह आप कॉट के फॉर्मूले बना सकते हो। तो tan ऑफ a माइनस बी मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ a माइनस बी, तो ये कटा तो a डेल्टा एक्स आएगा, साइन ऑफ a डेल्टा एक्स अपॉन कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये तो मैंने पुट कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 2 टाइम tan ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये साइन मसाला लिखा हुआ है, इसको a की कमी है, a से मल्टीप्लाई कर दिया, a से डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, इस वाले को, इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 1। अच्छा, डेल्टा एक्स को 0 पुट किया तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 tan बन जाएगा, तो ये आएगा 2a tan ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, क्योंकि जैसे आपने डेल्टा एक्स को 0 पुट किया तो ये 0 बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी बचेगा, ये भी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस मसाला इंटू कॉस मसाला, कॉस स्क्वायर मसाला हो जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट खुद से ट्राई करो। फंक्शन गिवन आपके पास साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। अब आपको पता है कि जो y की रेंज होती है वो क्या रहती है, -π/2 से लेके π/2 तक। ये हम ITF में पढ़ चुके हैं। और x क्या रहता है हमारा, -1 से लेके 1 तक। देखो, अब साइन इनवर्स के फॉर्मूले के चक्रों में पढ़ोगे तो काफ़ी मुश्किल आएगा। इस तरह क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, देखना अच्छे से। इसमें हम फंक्शन x में ले जाएंगे सारा। यहाँ से x क्या आ जाएगा, साइन ऑफ y। x क्या आ जाएगा, साइन ऑफ y। अब उल्टा डिफरेंशिएशन, अभी तक हम डेल्टा x वाली लिमिट पुट कर रहे थे, अब डेल्टा y वाली पुट करेंगे। पहले मैं बेसिक से चल रहा हूँ। x प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y। पहले हमने डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाला था, अब हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा y निकालेंगे। तो डेल्टा x की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस x आएगा, और x की जगह क्या रख सकते हो, साइन ऑफ y अपॉन नीचे आ जाएगा डेल्टा y। देखो, साइन वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है बजाय कि इनवर्स वाला। अब आपने लिमिट लगा दी, तो ये लिखोगे आप लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस साइन ऑफ y अपॉन डेल्टा y। ये आपने लिमिट किस पे लगाई है, y पे लगाई है। ये भी आपका डिफरेंशिएशन ही आएगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। उसमें आपने x को लिमिट लगाई थी, इसमें आपने y पे। ये देखते हैं जनाब, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0, ये आपके पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x ही आएगा, लेकिन वो भी y की फॉर्म में आएगा। बाद में हम x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे इसकी हेल्प से। ये आएगा साइन a माइनस बी, तो 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2, तो ये आएगा 2y प्लस डेल्टा y बाई 2, साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई 2, तो आएगा डेल्टा y बाई 2। तो नीचे लिखा हुआ है डेल्टा y, तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये आपके पास पूरा फॉर्मूला बन जाए। तो ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ये तो 0 चला जाएगा, 2y अपॉन 2, ये भी 2 कट गया, ये कॉस y बच जाएगा। ये आपके पास कॉस y बच जाएगा। लेकिन 2 मिनट इसमें,
ये आपके पास डेल्टा एक्स अपॉन अच्छा, हमें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है। हमें निकालना है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखना अच्छे से, जो हमने डिफ्रेंशिएशन अगर आपको याद होगा निकाला होगा तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकाला था। पहले हमने क्या किया था, डेल्टा वाई को एक्स के फॉर्म में लिख दिया था। अब डेल्टा एक्स को वाई के फॉर्म में लिख देंगे। ये बनेगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखोगे, साइन ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस इसकी जगह लिखा आपने साइन ऑफ वाई। अब उल्टा होगा, ध्यान रखना ये गलत हो गया था। अब ये क्या हो जाएगा, जैसे आप लिमिट पुट कर दोगे, लिमिट, अब आपको डेल्टा वाई को 0 को टेंड करवाना पड़ेगा। ये अभी भी क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ही आएगा। पहले आपने डेल्टा एक्स पे लिमिट पुट की थी, अब आपने डेल्टा वाई पे लिमिट पुट कर दी, क्योंकि साइन में सॉल्व करना आसान है बजाय कि इन्वर्स में। तो ये आएगा, ये ऊपर डेल्टा वाई आ गया, ये हमने अभी सॉल्व किया था, 2 कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कटा आपका, ये 1 आ गया आपके पास आंसर। ये सिर्फ कॉस वाई आ गया, तो आंसर पूरा आएगा 1 अपॉन कॉस वाई। साइन वाई ये है, हमें चाहिए 1 अपॉन कॉस वाई। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी। तो देखना अच्छे से, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर वाई। साइन स्क्वायर वाई किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। तो कॉस स्क्वायर वाई किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस वाई किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो प्लस माइनस आता, वैसे तो प्लस माइनस आता, लेकिन वाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक। माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से लेके 1 तक, ओपन तक, -1 से लेके 1 तक ओपन ब्रैकेट आएगी। क्लोज ब्रैकेट नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जैसे क्लोज ब्रैकेट लिखोगे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा वहाँ पे। और जब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको याद हो तो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो जैसे आप वो उस पॉइंट पे देखोगे तो वो आप अच्छे से एक काम करना, अभी जाके ग्राफ देखना साइन इनवर्स एक्स का, वहाँ पे एक वर्टिकल टेंजेंट आएगी, वर्टिकल टेंजेंट आएगी। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना होगा, ये आपका रहा होगा -1, ये रहा होगा 1, ये था पाई बाय 2 और ये था माइनस पाई बाय 2। उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे तो एक वर्टिकल टेंजेंट आती है, स्लोप कितना आता है 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पे भी 1 पे देखोगे, tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो 1 और -1 रखोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x को आपको -1 से 1 ओपन ब्रैकेट लिखना पड़ेगा। तो लिखो इसको आराम से। इस पूरे क्वेश्चन को मैं y की फॉर्म में ले गया, क्योंकि y की फॉर्म में सॉल्व करना आसान था, क्योंकि y की फॉर्म में फंक्शन क्या है, साइन y है। x की फॉर्म में इन्वर्स फंक्शन है। और आप अभी तक ये जानते हो कि इन्वर्स में फॉर्मूले लगाने थोड़े से मुश्किल रहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। साइन इन्वर्स a माइनस साइन इन्वर्स b का फॉर्मूला लगाना पड़ता, उसको पहले tan में लेके जाते, तो काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो जाती है। इसलिए मैंने लिमिट x पे लगाने की जगह लिमिट y पे लगा दी। तो वो आपके पास एंड में y में आंसर आया, और y को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, x की फॉर्म में। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करो, इसमें भी कंसेप्ट सेम चलेगा। आपको y पे लिमिट लगानी पड़ेगी,
तो पहले तो एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखा हमने, क्या था वो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसमें हम सब लिमिट लगा रहे हैं एक्स पे, तो सबका सब हमने एक्स में लिखा था, उसमें हम लिमिट लगा देंगे वाई पे। तो ये था y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। y क्या था, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल, तो x क्या आ जाएगा, टेन ऑफ y। टेन वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आसान लगता है, बजाय कि इन्वर्स वाला मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, तो उससे बचने के लिए हमने इससे सॉल्व किया। अच्छा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो अब मैं सब कुछ y की फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो इसको तो डेल्टा y लिखूंगा। तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, टेन ऑफ y प्लस डेल्टा y। तो डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स की जगह लिख सकते हो टेन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस x, और x क्या है, टेन y। तो सब कुछ आप y की फॉर्म में ले गए, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा y अपॉन टेन ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस टेन ऑफ y। अब टेन का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू ज़ीरो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया टेन ए माइनस टेन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यह आएगा डेल्टा y अपॉन कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी, तो कॉस ऑफ y प्लस डेल्टा y इंटू कॉस ऑफ y इंटू डेल्टा y। कट गया ये, तो ये आपके पास आ गया वन, डेल्टा वाई ज़ीरो पुट किया, ये ज़ीरो, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर वाई आ गया, तो ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर वाई। कॉस स्क्वायर वाई को मैंने लिखा वन अपॉन सीकेंड स्क्वायर वाई, वन अपॉन सीकेंड स्क्वायर वाई को लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, तो वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, टेन वाई क्या है एक्स, तो ये आ गया वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आप जानते होगे अच्छे से, x को आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो टेन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन आता है वो आता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम किसकी हेल्प से सॉल्व किया, सारे के सारे क्वेश्चन को y की फॉर्म में लेके चले गए। अगर आप चाहते तो x की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते थे, तो वहाँ पे बन जाता है टेन इनवर्स x प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन इनवर्स x, तो वहाँ पे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ता, उससे भी बिल्कुल सही आंसर आता, उससे भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल सही आंसर आता, उससे चाहे सॉल्व कर लेते चाहे इससे सॉल्व करो। इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस सीकेंट इनवर्स एक्स। कॉस सीकेंट इनवर्स एक्स जहाँ पे y बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है उसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बस ज़ीरो नहीं होता। तो इसको सॉल्व करो, कंसेप्ट इसका सेम है, y की फॉर्म में लेके जाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा सारे का सारा। y को लिखा कोसेकेंट इनवर्स x, तो x हो गया कोसेकेंट y, x प्लस डेल्टा x क्या हो गया, कोसेकेंट ऑफ y प्लस डेल्टा y। तो डेल्टा x हो गया कोसेकेंट ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस का x, और x की क्या लिख सकते हो, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा y, तो डेल्टा y सबको y की फॉर्म में लिखना है, डेल्टा x हो गया कोसेकेंट ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस x आएगा, और x की सब कुछ आपको y की फॉर्म में लिखना है, कोसेकेंट ऑफ y, इस पर लिमिट लगा दी तो वो आपके पास आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x, क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू ज़ीरो, क्योंकि सब कुछ y की फॉर्म में है, कोसेकेंट ऑफ y प्लस डेल्टा y माइनस कोसेकेंट ऑफ y। तो कोसेकेंट को साइन में ले जाओ, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा y टेंडिंग टू ज़ीरो, ऊपर आ गया डेल्टा y,
अच्छा 1/1 लोगे तो साइन साइन ऊपर आ जाएगा, तो साइन ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू साइन ऑफ वाई, और नीचे बन जाएगा साइन ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ वाई प्लस डेल्टा। अब लिमिट को सॉल्व कर दो, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, देखो ये तो ज़ीरो पुट करो, साइन स्क्वायर वाई बन चुका है। डेल्टा वाई को डेल्टा वाई लिखा, ये आपका लास्ट में पुट करना है ना, लेकिन मैंने अभी पुट कर दिया। साइन ए माइनस बी टू कॉस पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई टू, तो ये बनेगा 2y प्लस डेल्टा वाई बाई टू साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई टू, तो ये दिस माइनस दिस करोगे तो साइन ऑफ माइनस डेल्टा वाई बनेगा अपॉन टू। तो आपने क्या किया, माइनस ऑफ वन से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से डिवाइड कर दिया। ये माइनस डेल्टा बाई टू लिखा हुआ है और ये भी माइनस डेल्टा बाई टू, तो इसका और इसका आंसर तो 1 आ गया। अच्छा ये बन गया आपके पास माइनस साइन स्क्वायर वाई अपॉन, जब ये पुट कर दोगे आप डेल्टा वाई को ज़ीरो, ये ज़ीरो बना, 2y अपॉन 2y बना, तो कॉस वाई बनेगा। तो ये आपके पास बनेगा, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन, इसको नीचे लेके आए साइन स्क्वायर वाई, तो कॉस अपॉन साइन स्क्वायर वाई, एक तो कॉट वाई बनेगा और एक कोसेकेंट ऑफ वाई बनेगा। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको हमें लेके जाना है पूरे को x की फॉर्म में, इसको लेके जाना है x की फॉर्म में। अब अच्छे से देखना यहाँ पे, अब हमने y लिखा था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट ज़ीरो। अच्छा हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है माइनस 1 अपॉन कॉट वाई और कोसेकेंट ऑफ वाई, और हमारे पास y था कोसेकेंट इनवर्स x के इक्वल। तो हमें निकालना है कोसेकेंट ऑफ y। अच्छा इसमें अब कॉट y देखो 0 से पाई के बीच में वेरिएबल करता है, और इसका भी हमें देखना पड़ेगा कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। पहला पार्ट, अगर आपका y माइनस पाई बाई टू से 0 तक है, अगर आपका y माइनस पाई बाई टू से 0 है तो x क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। देखो अगर y ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये x आपका नेगेटिव रहेगा। अगर x नेगेटिव रहेगा तो अच्छे से देखना, ये आपका x रहा, नहीं ये आपका एंगल y है। y कहाँ से कहाँ तक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छे से देखना, यहाँ से कोसेकेंट इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दोबारा देख लो, y आपका आ गया कोसेकेंट इनवर्स x, कोसेकेंट इनवर्स x अगर आपको इसको थीटा मान लो या फिर y मान लो, तो x किसके इक्वल आ गया, कोसेकेंट ऑफ y। कोसेकेंट y क्या होता है, दिस अपॉन 1, तो x अपॉन 1, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और कॉट y, कॉट y आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 अपॉन कॉट ऑफ y। पहले कोसेकेंट y निकालते हैं, कोसेकेंट y आपका होगा x ही आएगा वो, तो कॉट y होगा दिस अपॉन दिस, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें अब हमें साइन देखना पड़ेगा कि कॉट y नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। कोसेकेंट ऑफ y यहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं,
एक्स हमारा है, वाई हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव होगा। एक्स को आप रख सकते हो माइनस इन्फानाइट से -1, क्योंकि इसका जो डोमेन होगा वो आएगा माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट। 1 भी नहीं, -1 भी रख सकते हो क्योंकि ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। एक्स आपका नेगेटिव है तो -1 अपॉन कॉट ऑफ वाई, कॉट ऑफ वाई कोसेकेंट वाई ये है, कॉट वाई क्या होगा, दिस अपॉन दिस, और कोसेकेंट वाई आएगा देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट इनवर्स जो भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन आएगा दिस अपॉन दिस। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही, क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है आपका, x नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर -x आएगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप अगर अच्छे से देखोगे इसको, ये क्वांटिटी आपकी है dy/dx फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऊपर नेगेटिव लिखा पूरा नेगेटिव होगा। अच्छा, ये x क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव हो गया, और ये भी क्या है, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये पूरा क्वांटिटी क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो इस पूरे का आंसर आ गया 1/√1 - x², ये इंटू एक्स, ये क्वांटिटी नेगेटिव लिखी हुई है। उसी तरह अगर आपके पास y को आपने किया 0 से लेके π/2, तो x आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, और x को आप रख सकते हो 1 से लेके इन्फानाइट। ट्राइंगल अभी भी सेम बनेगा, तो ये इसका जो डिफ्रेंसिएशन आएगा कोसेकेंट इनवर्स x का, वो आएगा -1 अपॉन x इंटू √(x²-1). ये आपके पास अभी भी नेगेटिव ही है सारी, देखो x क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि dy/dx हमेशा इसका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, x को कुछ भी रखो। तो जो फाइनली इन दोनों को एक साथ कंक्लूड करके जो डिफ्रेंसिएशन आता है कोसेकेंट इनवर्स x का, वो आता है -1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x √(x²-1). ये इसके पास आपके पास सारे का सारा डिफरेंशिएशन आता है। मॉड x अपने आप संभाल लेगा, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x ही खुलेगा, ये आंसर आ जाएगा, और अगर आपका x नेगेटिव है तो मॉड x खुलेगा -x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन आपके पास वो आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सारे के सारे आंसर्स सही आ जाएंगे। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन था कोसेकेंट इनवर्स x का, तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे जो डिफ्रेंशिएशन थे, ये सारे के सारे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व किए थे। अब हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं, जो भी आपके डायरेक्टली जो डिफ्रेंशिएशन आते हैं, जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उनके डिफरेंशिएशन हम देखते हैं क्या क्या आते हैं। जैसे आपको आता ही होगा वैसे तो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। x क्या होता है आपका, कुछ भी रियल नंबर रख सकते हो,
सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, वैसे तो हमने ये बेसिक प्रिंसिपल से भी निकाल लिए, ए की पावर एक्स ln ए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, इसका ए की जगह ई रखा, ln ई 1 होता है तो ई की पावर एक्स ही आएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln एक्स 1/x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x। ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, बार बार आप फाइंड नहीं कर रहे हैं। सेकेंड स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंट एक्स sec x tan x। चाहो तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हो, कोई भी जो भी आपको फाइंड करने को, सेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स cot x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, कोई अगर पूछे कि सर cos इनवर्स एक्स का है तो सॉरी साइन इनवर्स एक्स का है तो cos इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा बस, क्योंकि उसको आप लिख सकते हो cos इनवर्स एक्स को लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो वहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू, लिख ही देते हैं चलो। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स का सिर्फ माइनस आया था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वही आपका मॉड एक्स लेस देन 1। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स 1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1, इसमें mod x 1 से ज़्यादा होना चाहिए। और आखिरी में डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स, अभी हमने फाइंड किया था, -1/mod ऑफ एक्स √x स्क्वायर -1, इसमें भी mod x क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा। तो ये आपके सारे के सारे बेसिक डिफ्रेंशिएशन आ चुके हैं। इसके बाद एक दो और हैं जो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्टली काम आएंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln ऑफ साइन एक्स, ये आपका आता है cot x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln ऑफ cot x cos x, ये आता है माइनस का tan x, ये भी आपको याद होना चाहिए। अभी हम आगे मेथड पढ़ेंगे, जैसे जैसे वो आपको पता चलता जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस किस मेथड से सॉल्व करने हैं, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लगता जाएगा। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये आपको सारे के सारे डिफ्रेंशिएशन याद होने चाहिए। अगर नहीं याद होंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। सामने लिख लेना, और जो भी कॉपी आप यूज़ कर रहे हो उस पर लास्ट पेज पे लिख लेना सारे के सारे फॉर्मूलाज। क्वेश्चन, अब इसके बाद क्वेश्चन ये हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आएंगे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन ही रहेंगे। dy/dx ऑफ mod x, mod x के आपको दो डेफिनेशन पता है कि एक x आती है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है, और अगर x इज इक्वल टू 0 है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए mod x की डेफिनेशन x आती है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1 रहता है, लेस देन 0 के लिए -1 रहेगा, और इज इक्वल टू 0 के लिए नॉट डिफाइंड रहेगा, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ये नॉट डिफाइंड नहीं है, सॉरी, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ये क्या है, एनडी का मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। हम लास्ट चैप्टर में चेक कर चुके हैं कि ये फंक्शन क्या रहता है, नॉन डिफरेंशिएबल। उसके बाद dy/dx ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, या तो x इंटीजर नहीं होगा या x इंटीजर होगा। जब भी ये x इंटीजर होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, बार बार डेफिनेशन बदलेगी। हर x बिलोंग्स टू इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट नॉन डिफरेंशिएबल रहता है, और उसके अलावा उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 आता है,
क्योंकि अगर उसका आप ग्राफ देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कुछ ऐसे बनता है। डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, ये सारी लाइन्स आ रही हैं, उस लाइन का स्लोप होता है। इन सब का स्लोप कितना है, 1 है। ये y इज इक्वल टू एक्स होती है, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होती है, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 रहती है, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 रहती है। अगर इन सब का डिफ्रेंशिएशन करोगे वो सबका डिफ्रेंशिएशन 1 ही आएगा, उसमें आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम कंसेप्ट अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और आपसे d ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पूछ लिया गया, तो या तो x इंटीजर नहीं होगा और या फिर x इंटीजर होगा। हर इंटीजर पे आपको पता है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, और जब इंटीजर नहीं होता ये एक स्ट्रेट लाइन आती है पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो ये आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। Function given as sine of x, find equation of tangent to the curve, एक कर्व गिवन है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3, x गिवन है पाई बाय 3, y गिवन है साइन ऑफ x। आपको इसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट एक लाइन होती है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक स्लोप पता होना चाहिए। पॉइंट निकालने के लिए एक x गिवन आपके पास और x को पुट किया तो y भी आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। x पता है, y पता है, अब बचागा स्लोप। स्लोप क्या होती है, f डैश एक्स। f ऑफ x क्या है, साइन x, f डैश एक्स क्या हो जाएगा, cos x, और cos ऑफ f डैश ऑफ पाई बाय 3 हमें 60 डिग्री पे निकालनी है, तो f डैश ऑफ पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 कितना होता है, 1/2। तो स्लोप भी आ चुकी है, पॉइंट भी आ चुका है। पॉइंट क्या है आपके पास, x, y। x कितना है, पाई बाय 3, उतने पे y कितना आया था, √3/2, और स्लोप कितनी है, 1/2। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। किसी को ये रिवाइज करना है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, स्ट्रेट लाइन पे जाना, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो ये आंसर आ गया y माइनस y1 यानी कि √3/2 इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप इंटू x माइनस x1। ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे। अगर यही आपसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी होती, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दैट पॉइंट, तो नॉर्मल निकालने के लिए आप क्या करते, dy/dx, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आती, 1/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाती, -2, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं। तो आपको ये पता है कि दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों को स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहता है, -1। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये a² माइनस b² लिखा हो तो इसको लिखोगे cos स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x/2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x/2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x/2। कॉस स्क्वायर मसाला प्लस साइन स्क्वायर मसाला तो 1 होता है। ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, cos 2a होता है ये। तो ये आपको पूछा हुआ है, इनडायरेक्टली आपसे पूछा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x। तो बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर ln ऑफ cot इनवर्स x। इसका आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछा, तो ये डायरेक्टली cot इनवर्स x ही लिखा हुआ है, तो क्या आएगा उसका cot इनवर्स x का, -1/1 प्लस x²। आपके सामने लिखे होने चाहिए सारे के सारे फॉर्मूले, ताकि आप जल्दी से उसको लिखते जाओ।
फिर है क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की पावर 100, इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लें। तो आप अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, तो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा कि पाई/2 की पावर 100 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0 आएगा, तो वो आपके पास डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।